आओ। यहाँ पर एक बुरा साया है। कुर्सी को दक्षिण दिशा की तरफ रखो। धन्य भाग जो हमारे घर स्वामी जी पधारे। ध्यान से सुनो स्वामी जी। एक हफ्ता मैं यहीं पर रुकूंगा। तब तक मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल मेरे दोनों शिष्य रखेंगे और इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। और हाँ, एक और बात, अगले 7 दिन तक इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। कौन है ये? इनका नाम दिमाग का इलाज करते हैं। सुमित को ऐसा लगता है कि इस घर में जो चुड़ैल रहती है ना, उसे ये शहरी बाबू भगा देंगे। चंद्रमुखी का काला चिट्ठा मैं बताता हूँ। वो खून चूसने वाली काली डायन पूरी हवेली में यहाँ वहाँ मंडराती रहती है। मेरा कमरा कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। ये कौन से बियाबान में लेकर आए? दूर दूर तक पक्की सड़क भी दिखाई नहीं दे रही। गड्ढों में हिचकोले खाते खाते मेरी कमर ओले ओले करने लगी है। अरे वाह, अच्छा अच्छा है, फाटक बंद है। चलो यू टर्न मारो। क्या हुआ इसे? सांप सूंघ गया क्या? मेरे बालों को भी हवा लग रही थी। असली है, विग नहीं लगा रखी। 2.5 रुपए का शैम्पू भी किया था। अब देख हेयर स्टाइल दिखाता हूँ। देख ताजा कंघी का चमत्कार। मुझे भी है अपने थोबड़े से प्यार। अबे 2 करोड़ की कार है, अपना गंदा थोबड़ा दिख रहा है, खाल खींच लूंगा। अबे खोलना था तो पहले खोल लेना था ना। कॉमेडियन हीरो बनता है तो ऐसा होता है। लावारी सड़क पर मुर्दे की तरह अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं उसे? अरे ओ डॉक्टर, सीने में दिले की पत्थर। मुझे 3 भूखे कुत्ते नोच के चले गए। 26 किलोमीटर रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर। पता है रास्ते में 10-10 फुट के गड्ढे हैं। अगर गिर गया होता तो तू मेरी अर्धांगिनी को क्या जवाब देता है? ये कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हो? जिंदगी में इसके साथ फिर कभी नहीं आऊंगा। नहीं बैठूंगा। तो फिर पैदल चले आना। ठीक है, बैठता हूँ। दादागिरी करता है, भगा फटफटी। क्या हुआ सुमित, काम में बिजी हो? दिन रात काम करके कितना पैसा कमाओगे? किसने गिराया इसे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ मालिक। मुझे नहीं पता फिश टैंक कैसे गिरा। मुझे सच में नहीं पता ये कैसे गिरा।
बंद करिए ढकोसला। हम पहले भी 2 बार तेरी करतूत देख चुके हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं बस ऊपर साफ सफाई कर रही तेरे थी। अलावा ऊपर कोई नहीं था। अगर तुमने नहीं गिराया तो अपने आप गिर गया। हाँ? आखिर क्यों पड़ी है तू हमारे पीछे? क्या जरूरत थी तुझे वहां ऊपर जाने की? वहाँ ऊपर कॉफी गिर गई थी, बड़ी मैंने साफ करने के लिए कहा, इसलिए साफ कर रही थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने नहीं किया। हे! क्या नहीं जानती, क्या नहीं जानती? हाँ, नो 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 नो, पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है जब इसे ये नहीं पता कि वो वहां से कैसे गिरा। दुर्गा, दादाजी, मालिक, दादाजी, मेरी दुर्गा ने कोई गलती नहीं की, वो बेकसूर है, उसे जाने दीजिए मालिक। मालिक, क्योंकि हम लोग गरीब हैं इसलिए आप हम पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, सता रहे हैं। ये दाग लग गए तो इससे शादी कौन करेगा? मैं आपसे भीख मांगता हूँ मालिक, मेरी दुर्गा को जाने दीजिए। मालिक, 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 दरवाजा खोलिए मालिक, मालिक। आप तो मेरा यकीन कीजिए। ये घुंघरू किसका है? ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता ये घुंघरू किसका है। घर की साफ सफाई करते वक्त मुझे जमीन पर गिरा मिला था, इसलिए मैंने ऊपर रख दिया, और कुछ नहीं जानती। दुर्गा, मुझे बंद कर दुर्गा, दीजिए। मुझे जाने दीजिए। मालिक, क्या हुआ दुर्गा को? मुझे यहाँ से निकाल- आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। दुर्गा को एक ट्रीटमेंट दिया है, वो आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना। आपकी पोती को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो फिश टैंक गिर गया था या गिराया गया था? अरे गंगा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ? दुर्गा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों? ना मैं उसे चंद्रमुखी के कमरे की चाबी बनवाने के लिए कहती, ना उस बेचारी की आज ये हालत हुई होती। तुम तो डॉक्टर हो ना शंकर, क्या उस बेचारी दुर्गा की इस बीमारी का तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है? अरे एक बात बताना भूल गया, उस दिन तुमने कहा था ना चंद्रमुखी का एक पैर का घुंघरू गायब है। वो मिल गया है। वो कहाँ मिला? दुर्गा के पास। मैं जानती थी। हाँ, यही तो है वो दूसरा वाला घुंघरू। तुम्हें यकीन है कि 150 साल पहले चंद्रमुखी ने जो घुंघरू पहना था वो यही है? बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सच कह रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये वही घुंघरू है। देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वो घुंघरू नहीं है। शंकर, मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, चाहो तो इसका सबूत भी मिल जाएगा। इस घुंघरू के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। क्या कहा? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ओहो, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। नाराज क्यों हो रही हो? इसके लिए हम दोनों क्यों लड़े? ओके ओके, ये घुंघरू चंद्रमुखी का ही है। गंगा, गंगा, अजीब बात है, जवाब ही नहीं दे रही। तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुर्गा के लिए परेशान है। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आओ।
कौन है वहाँ? मैं हूँ विक्रमजीत, तुम्हारा विक्रमजीत। दरवाजा खोलो, बहुत बेताब हो क्या? दरवाजा खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ वरना मार डालूंगी। ए, चंद्रमुखी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। ये मुमकिन नहीं है। कौन रोकेगा मुझे? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर सामने आओ, मार डालो मुझे। आज नहीं, दुर्गाष्टमी के दिन। वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगली दुर्गाष्टमी के दिन ना? तो फिर अब क्यों आई हो? दफा हो जाओ। दुर्गाष्टमी के दिन आना। भागो यहाँ से, भागो। जाती हूँ तो लौट कर आऊंगी। क्या हुआ स्वामी जी? मेरी कोशिश में किसी ने विघ्न डाला है। चंद्रमुखी को यहां लाना चाहता था मैं, किसी ने उसकी दिशा मोड़ दी है। यही तो सबकी दिशा की दुर्दशा कर रहा है। पनौती कहां से आ गया बीच में? ये क्या किया? चंद्रमुखी को रोककर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों मौत से खेलने की कोशिश कर रहे हो? ये दवा दारू से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इस साये को सिर्फ स्वामी जी ही भगा सकते हैं। अच्छा। कैसा आदमी है ये? भूत प्रेत को इंजेक्शन लगाकर ठीक नहीं कर सकते, ये बात इसकी छोटी सी खोपड़ी में क्यों नहीं आ रही है?